आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। सुधीर कॉन्फ्रेंस में पहुंच चुका था। वहां पर उसका वक्तव्य होना था। वहां पर उसे बहुत से लोग मिले जिन्हें वह जानता था, लेकिन उसकी नज़र किसी एक खास व्यक्ति पर जाकर टिक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके मन का भूला बिसरा सवाल फिर से उसके सामने खड़ा होगा। क्या यह वाकई वह है? लेकिन सुधीर को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। तब तक आवाज आई, चलिए सुधीर जी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सुधीर का ध्यान टूट गया। उसके वक्तव्य का समय हो गया था। उसने अपना वक्तव्य बेख्याली में ही पूरा किया और वहां से जल्दी निकल गया। पूरे रास्ते वह इसी उधेड़-बुन में लगा रहा कि उसने जिसे देखा है वह सच था या उसकी कल्पना। अपने घर पहुंचकर उसने बेचैनी से कपड़े बदले और बिस्तर में लेट गया। घर पर कोई नहीं था सिवाय एक नौकर के। उसकी नींद कोसों दूर थी। वह अपनी जिंदगी के पुराने लम्हों की ओर लौट कर जा रहा था। एक लड़की की आवाज आई, सुनिए फर्स्ट ईयर की क्लास किधर है? सुधीर ने बताया, जी आगे से दाहिने बढ़कर पहला रूम। सुधीर ने उत्सुकता से पूछा, वैसे आपका नाम जान सकता हूं? लड़की ने धीमे स्वर में कहा, जी श्रुति कपूर। सुधीर को उसका व्यवहार काफी संतुलित लगा। धीरे धीरे उनका औपचारिकता परिचय दोस्ती में बदल गया और फिर प्यार में। सुधीर एक संपन्न परिवार से था और श्रुति एक मध्यवर्गीय लड़की थी। उनके परिवारों में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परिवार की बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों अपने भावी जीवन को लेकर बहुत खुश थे। दोनों अपनी पढ़ाई में काफ़ी ध्यान दे रहे थे। चूंकि सुधीर श्रुति से सीनियर था, इसलिए वह अपनी पढ़ाई पूरी करके श्रुति से पहले ही कॉलेज छोड़कर चला आया। दोनों ने एक दूसरे से संपर्क नहीं तोड़ा। सुधीर श्रुति की पढ़ाई में बहुत मदद करता रहा। इसी तरह समय बीतता गया और श्रुति के अंतिम चरण की परीक्षा का समय नज़दीक आ गया। उस दिन पहली परीक्षा थी। सुधीर श्रुति को शुभकामनाएं देने पहुंचा। श्रुति उसका इंतजार कर रही थी। श्रुति ने बेचैनी से कहा, सुधीर अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इस बात से सुधीर परेशान हो गया। बोला, क्यों, तुम पहली बार तो एग्जाम नहीं दे रही हो, फिर क्या हुआ? वो बोली, तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ दिनों से थकान रहती है हर वक्त। सुधीर चिंता जताते हुए बोला, तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए था, इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। श्रुति ने हंसकर कहा, ठीक है, एग्जाम खत्म होने के बाद पक्का डॉक्टर के पास जाऊंगी। उसके बाद धीरे धीरे सभी एग्जाम खत्म हो गए थे, लेकिन श्रुति की तबीयत ठीक होने के बजाय और खराब हो गई। जब उसके खून की जांच की गई तो सब लोग हैरान रह गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सुधीर और श्रुति पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। श्रुति को ब्लड कैंसर था। उनका मन मानने को तैयार ही नहीं था कि उनकी जिंदगी की खुशियां इस तरह गम के बादल ओढ़ लेगी। डॉक्टर ने बताया कि बीमारी अपने अंतिम चरण में है और अब चाहकर भी कुछ नहीं हो सकता। सुधीर ने श्रुति की हिम्मत बनने का फैसला किया। वह इस हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। वह हरदम उसके पास ही रहता। उसे जो कुछ भी चाहिए होता वह तुरंत उसके लिए ले आता। श्रुति के माँ बाप खुश थे कि कोई तो है जो इस समय में भी श्रुति के साथ है। श्रुति के मन में पता नहीं क्या चल रहा था कि वह थोड़ी गुमसुम सी रहने लगी। एक दिन सुधीर श्रुति के लिए सेब काट रहा था। श्रुति काफी देर से उसे एकटक देख रही थी। सुधीर ने सेब देते हुए उससे पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? वो बोली, अब आगे के लिए क्या सोचे हो? सुधीर बोला, क्या सोचना है? श्रुति बोली, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। सुधीर बोला, हाँ, बस तुम ठीक हो जाओ तो फिर शादी की तैयारी शुरू करते हैं। श्रुति बोली, तुम क्या कह रहे हो? जानते हो ना कि मेरी जिंदगी दवाइयों के ऊपर भी ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी और मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले तुम अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाओ। सुधीर रुआंसा होकर बोला,
हम लोग साथ क्यों नहीं रह सकते? भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? फिर श्रुति बोली, हो सकता है कि भगवान ने कुछ और नई मिसाल सोच रखी हो। मान जाओ और आगे बढ़ जाओ। उसने श्रुति के कहने पर संध्या नाम की लड़की से शादी की और सामंजस्य बिठाने की कोशिश करने लग गया। उसके लिए श्रुति को भुला देना आसान नहीं था, लेकिन अब उसे यह जिम्मेदारी तो निभानी ही थी। श्रुति ने शहर छोड़ दिया और किसी दूसरे शहर चली गई। धीरे धीरे समय बीत रहा था। शादी को 1.5 साल हो गया था। इस बीच वह श्रुति के बारे में हालचाल लेता रहता था। कुछ समय बाद उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसकी पहली संतान, एक बेटे का जन्म हुआ। वह बहुत खुश था। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद जब वह संध्या को लेकर घर जा रहा था कि संयोग से सुधीर को कोई मंदिर दिख गया था और वह बच्चे को लेकर वहीं उतर गया। संध्या कमजोरी की वजह से गाड़ी में ही थी। ड्राइवर गाड़ी को सड़क के किनारे लगाने जा ही रहा था कि तभी एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। उस हादसे में संध्या के सिर और आंख में काफी चोट आई थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। काफी जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि संध्या की आंखों में कांच के महीन टुकड़े चले जाने की वजह से उसकी आंखों का ऑपरेशन करना होगा और आंखें बदलनी होगी। संयोग से तभी किसी मरीज के नेत्रदान की बात सामने आई और जो अब इस संसार से विदा हो चुका था। सुधीर तुरंत ही इस ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ऑपरेशन किया गया, जो सफल भी रहा। अब सुधीर को श्रुति का ध्यान आया। पिछले 2 महीने से वह उसके बारे में कुछ पता नहीं कर पाया कि उसकी तबीयत में कितना सुधार है या कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। उसने उसका हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया तो पता चला कि कुछ समय पहले ही उसका देहांत हो चुका है। यह सुनकर सुधीर सुन्न हो गया। उसे यह सोचकर दुख हुआ कि वह अपनी दुनिया में इस कदर मग्न हो गया था कि वह अंतिम समय में श्रुति के साथ नहीं था। धीरे धीरे वक्त गुजरा। आज संध्या की आंखों की पट्टियां खुलने वाली थी, लेकिन सुधीर को कॉन्फ्रेंस में जाना जरूरी था, इसलिए वह जल्दी आने के लिए कहकर कॉन्फ्रेंस में चला आया। तभी फोन की घंटी से सुधीर की निद्रा टूटी। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो सुधीर। सुधीर बोला, जी कौन बोल रहा है? वो पहचान ही नहीं पाया। उधर से आवाज़ आई, मैं संध्या, आपको क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या? संध्या परेशान होकर बोली। फिर सुधीर के दिमाग में आया, अरे आज तो संध्या की आंखों से पट्टी हटने वाली थी। फिर संध्या बोली, आप कॉन्फ्रेंस से घर क्यों चले आए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? संध्या उधर से पूछ रही थी। सुधीर चौंक कर बोला, तुम कॉन्फ्रेंस में आई थी? सुधीर आश्चर्यचकित रह गया। वो बोली, हाँ मैं आपको सरप्राइज देने आई थी। आपको वहाँ देखकर अच्छा लगा। संध्या खुश थी। तो क्या उसने संध्या को ही देखा था? उसे श्रुति के होने का भ्रम क्यों हुआ? सोचते हुए सुधीर को नींद आ गई। अगली सुबह जब अस्पताल पहुंचा तब संध्या वॉशरूम में गई हुई थी। उसने बिस्तर पर देखा तो वहाँ एक लिफाफा पड़ा हुआ था जिसमें एक कागज था। उसने कागज खोलकर देखा तो चौंक गया। वह श्रुति का पत्र था। उसने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जब तक तुम्हें यह खत मिलेगा तब तक मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो। जिस तरह तुम मुझसे दूर रहकर मेरे जीवन को जीते थे, उसी तरह मैं भी तुम्हारा जीवन आत्मसात करती थी। तुम्हारे प्यार की बदौलत ही तो मैं इतना जी पाई। लेकिन कभी भी यह समझ नहीं सकी कि इस ज़िंदगी का मकसद क्या है। मैं तुम्हारे ज़िंदगी की हर खुशी में शामिल थी, तुम्हारे शादी से लेकर अब तक के जीवन में। फिर अब क्या था जो मैं जी रही थी? फिर एक दिन पता चला कि तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें संध्या बुरी तरह घायल हो गई और उसे आंखों के ऑपरेशन के लिए किसी और की आंखों की ज़रूरत थी। तब मुझे मेरे जीवन का अर्थ समझ में आया और तुमसे जुड़ने का रास्ता भी साफ दिख रहा था। और अब तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। संध्या को इस बारे में, मेरे बारे में कुछ नहीं पता है और तुम भी मत बताना। मैं तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारा अतीत हूँ और संध्या तुम्हारा वर्तमान। उसकी खुशियाँ अब तुम्हारी जिम्मेदारी है और मेरी अंतिम इच्छा भी। तुम्हारी श्रुति। खत पढ़कर सुधीर की आंखें नम थी।
संध्या बाहर निकल आई थी। सुधीर को देखते ही बोली, आप आ गए, यह कोई आपके लिए छोड़ गया था। सुधीर ने श्रुति की आंखें देखी जिनसे अब संध्या देख रही थी। अब उसे समझ में आया कि श्रुति वहां कैसे आई थी। उसने सही कहा था कि हमारा प्यार एक मिसाल कायम करेगा, वह साथ ही तो है। सुधीर यही सोच रहा था। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।